दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत को ऊर्जा सप्लाई करने के मामले में रूस ने पिछले एक साल में सऊदी अरब और इराक तक को पीछे छोड़ दिया और रूस ने यह उपलब्धि एक ऐसे हालात में हासिल की जब पूरी पश्चिमी दुनिया भारत पर दबाव बना रही थी कि हम रूस के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों में कटौती करें। लेकिन भारत ने सभी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए ये बात साफ कर दी कि हम जो भी करेंगे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से करेंगे, जिसके तहत भारत ने काफी बड़ी संख्या में रूस से तेल की खरीद करनी शुरू की और रूस ने भी इस मौके का पूरा फायदा उठाते हुए भारत को काफी डिस्काउंटेड रेट पर क्रूड ऑयल की सप्लाई की, जो कि भारतीय ऑयल रिफाइनरी के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। साथ ही इसने भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को थमने से भी बचा लिया, जो कि हर महीने में भारत के लिए काफी फायदेमंद सौदा रहा। लेकिन अब रूस की तरफ से एक और काफी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि पिछले एक महीने में यूरोपियन देशों द्वारा रूसी तेल की खरीद पर पूर्ण बैन लगाने के बाद रूस काफी बड़ी संख्या में भारत को अपना क्रूड ऑयल निर्यात कर रहा है और इसकी संख्या 40 से 50% तक बढ़ चुकी है। यानी कि रूस आज के समय में जितना भी क्रूड ऑयल निर्यात कर रहा है उसका 50% सिर्फ भारत और चीन को ही मिल रहा है, जिसका मतलब ये बात साफ है कि ऊर्जा निर्यात के मामले में रूस की निर्भरता भारत पर कहीं गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। जहां एक साल पहले तक रूस भारत को मात्र 1% तक ही क्रूड ऑयल सप्लाई करता था, वहीं आज इसी की संख्या बढ़कर 25% तक हो चुकी है और आने वाले कुछ महीनों में इसमें काफी बड़ी बढ़ोतरी की संभावना भी नजर आ रही है। साथ ही ये बात भी साफ हो चुकी है कि क्रूड ऑयल के आयात के मामले में भारत चीन को भी पीछे छोड़ सकता है, क्योंकि चीन में जिस स्तर की अस्थिरता फैली हुई है, ऐसे हालात में चीन के अंदर ऊर्जा और फ्यूल की डिमांड लगातार घट रही है, जिसके तहत चीन द्वारा अतिरिक्त संख्या में रूसी तेल की खरीद करना संभव नहीं होगा, क्योंकि उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन भारत एक बढ़ती और लगातार विकसित होती अर्थव्यवस्था है और हम अगर रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदते हैं तो इससे हमें फायदा ही होगा। साथ ही हमें इस बात पर भी ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि यूरोपियन देश रूस से तेल खरीदना बंद कर चुके हैं, इसीलिए रूस के पास क्रूड ऑयल का एक बड़ा भंडार जमा हो चुका है, जो कि आने वाले कुछ ही महीनों में सरप्लस हो जाएगा। और क्योंकि रूस तेल की सप्लाई को कम नहीं कर सकता, इसीलिए उन्हें इस क्रूड ऑयल को सस्ती कीमतों पर ही सप्लाई करना पड़ेगा, जो कि भारत की नेगोशिएटिंग पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है ताकि हमें ज्यादा सस्ती कीमतों पर तेल मिल सके। वहीं ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि साल 2023 भारत और रूस की द्विपक्षीय व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा, जिसके तहत भारत रूस से अपनी कुल तेल जरूरत का 30 से लेकर 45% भी खरीद सकता है, जो कि रूस को भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति देश बना देगा, जिसकी बराबरी दूसरा कोई भी देश नहीं कर सकता, जिससे भारत और रूस का द्विपक्षीय संबंध और भी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। यानी कि अगर इस घटना को कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो ये बात साफ हो चुकी है कि यूरोपियन देशों द्वारा लगाया गया ऑयल प्राइस कैप और रूस से तेल न खरीदने का फैसला भारत के लिए काफी अच्छा साबित हुआ, जिसके तहत न कि सिर्फ भारत को रूस से काफी भारी डिस्काउंटेड कीमतों पर क्रूड ऑयल की सप्लाई मिल रही है, बल्कि भारत और रूस की डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। तो दोस्तों, ये खबर अर्जेंटीना की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भारत को अपनी सालों की मेहनत का फल मिल चुका है, जिसके तहत हमें एक ऐसे मिनरल का खजाना मिला है जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती और नए तकनीकों के विकास में काफी ज्यादा जरूरी है। वहीं पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये खजाना भारत को चीन से पहले मिल गया है। दरअसल दोस्तों, अर्जेंटीना की तरफ से अब ये रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि भारत को अर्जेंटीना में लिथियम और कॉपर का एक काफी बड़ा खजाना मिल गया है और भारत इन पदार्थों का खनन भी काफी जल्द ही शुरू कर देगा, ताकि हम अर्जेंटीना में से निकाले गए लिथियम और कॉपर को जल्द से जल्द भारत में सप्लाई कर सके, ताकि इनका इस्तेमाल देश के अंदर लिथियम आयन बैटरी और दूसरे महत्वपूर्ण उपकरणों के निर्माण में किया जा सके। साथ ही ये खबर भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के लिए भी काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी किसी भी इलेक्ट्रिक वाहनों का सबसे मुख्य कंपोनेंट होता है, जिसके बिना कोई भी इलेक्ट्रिक वाहन अपनी पूर्ण क्षमता पर काम नहीं कर सकता। इसीलिए भारत को अर्जेंटीना में मिला लिथियम का ये भंडार काफी महत्वपूर्ण साबित होगा, जिससे हम कार्बन न्यूट्रल बनने की तरफ भी तेजी से अपने कदम बढ़ा सकेंगे और देश के अंदर इलेक्ट्रिक वाहनों का इकोसिस्टम भी तेजी से विकसित हो सकेगा। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस रफ्तार से भारत के अंदर इलेक्ट्रिक वाहन चर्चित हो रहे हैं, उस रफ्तार से इलेक्ट्रिक वाहनों को पेट्रोल और डीजल व्हीकल को टक्कर देने या रिप्लेस करने में कम से कम कितने सालों का समय लग सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।